सूरज उगते ही गांव में एक अजीब सी हिचक थी। लोग जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को पूरा यकीन नहीं था कि वो सच बोलने का सही वक्त है या नहीं। चौपाल पर वही पुरानी चारपाइयां थी, लेकिन बैठे लोग अलग अलग दिशा में देख रहे थे। अमन, तू सच में सोच रहा है कि सब सच बता देगा? हाँ, क्योंकि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। लेकिन अगर गांव वाले तुझे नहीं माने? रामू काका ने एक पल के लिए सिर झुका लिया, जैसे सालों पुराना बोझ फिर से उसके कंधों पर उतर आया। अगर सच सामने आया तो कई लोग बदनाम होंगे, कई घर टूटेंगे, लेकिन हरिहर का नाम साफ होगा। चौपाल पर एक भारी खामोशी छा गई। इस खामोशी में डर था, शर्म थी और अब सच को स्वीकार करने का डर भी था। चाय की दुकान पर भीड़ इस बार बहुत ज्यादा थी। लोग चाय पीने नहीं बल्कि उस बातचीत को सुनने आए थे जो सुबह सुबह चौपाल पर शुरू हो चुकी थी। बाबू नाल चाय वाला अपने कप भी धीरे से रख रहा था। क्या सच में उस रात छलावा सामने आया था? हाँ, और उसने कुछ कहा भी था। क्या? उसने कहा, जब तक मेरा नाम पाप से साफ नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। दुकान पर बैठे कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसी की नजर जमीन पर, किसी की हवा में। सच अब बहुत करीब आ चुका था। अब क्या होगा? अब हम सब सबूत गांव के सामने लेंगे। हड्डियां, पुराना कपड़ा और वैसे सबूत जो गांव देखेगा। और अगर लोग तुझे झट्टा माने? तो भी सच बोलेंगे। इसके बाद दुकान पर कोई नहीं बोल रहा था, बस चाय की बर्तनों की आवाज और बाहर हवा चल रही थी। अमन ने गांव वालों को बुलाने के लिए चौराहे पर सुराही लगा दी। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ डरे हुए, कुछ गुस्से में और कुछ बस कौतूहल से। सब सुनिए, आज मैं जो बोलने वाला हूं वो सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये एक आत्मा की पुकार है। कौन आत्मा? हरिहर। ये नाम सुनते ही कुछ लोग झटके से चुप हो गए, कुछ की आंखें चौड़ी हो गई। किसी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये नाम क्यों खतरनाक है। बेटा, ये नाम मत ले। क्यों? क्योंकि डर जाते हो? क्योंकि इस नाम से बहुत लोग बदनाम हो जाएंगे। तो सच झूठ बोलकर छुपाएंगे? अमन की आवाज में गुस्सा था, लेकिन आवाज में डर नहीं था। गांव वाले अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सच अब सिर्फ एक बात नहीं बल्कि एक बड़ी तस्वीर बन चुका था। अमन, सब बता। हरिहर को गांव के कुछ लोगों ने मारा था। उसकी लाश जंगल में दबा दी गई थी। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। झूठ, ये सब झूठ है। हड्डियां हमारे पास है, पुराना कपड़ा है, बूढ़ी औरत है जो सब देख चुकी है। अमन ने जमीन पर रखा एक पुराना कपड़ा और एक हड्डी गांव वालों के सामने रख दी। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सच मैंने देखा है, मैं चुप रही, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कहानी साफ थी। अमन, सलीम, रामू काका और बूढ़ी औरत फिर उसी जंगल के किनारे पहुंचे। इस बार उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो सच देखना चाहते थे लेकिन डर रहे थे। अब क्या होगा? अब हरिहर को पुकारेंगे। वे जहां कल रात हड्डियां निकाली थी उसी जगह पर खड़े हो गए। हवा में गीली मिट्टी की गंध फिर से थी। हरिहर, अगर तुम सुन सकते हो तो आ जाओ। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर दूर से हवा तेज हुई, पेड़ों की डालियां एक साथ हिली। आ गया। सफेद कपड़ों वाला आकृति फिर से उभरी, लेकिन इस बार वो पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। क्या अब भी मुझे भूलोगे? नहीं, अब हम सब तुम्हें याद रखेंगे। और मेरा सच? सच सामने आएगा।
छलावा ने एक पल के लिए सबको देखा, फिर उसने धीरे से सिर झुकाया। जब तक मेरा सच नहीं जुड़ेगा मैं यहीं रहूंगा। जब जुड़ जाएगा तो मैं जाऊंगा। और फिर वो आकृति धीरे धीरे हवा में मिलने लगी, जैसे कोई पुरानी आत्मा अब आराम से सो रही हो। रात में चौपाल पर फिर से लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बार डर से ज्यादा शर्म थी, गलती की शर्म। हमने सच छुपाया, हमने डर से मुंह बंद कर दिया। अब नहीं, अब हमें सच बोलना होगा। हरिहर के नाम से गांव का पाप साफ होगा। गांव की एक बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने भी देखा था, लेकिन चुप रही। चौपाल पर अब रोने की आवाजें आ रही थी। कुछ लोग सच स्वीकार कर रहे थे, कुछ डर से कांप रहे थे, लेकिन सच अब छुपा नहीं था। चाय की दुकान पर भी अब माहौल अलग था। लोग डर नहीं बल्कि शर्म और सच्चाई की बातें कर रहे थे। बाबूलाल चाय वाला ने धीरे से एक कप चाय अमन की तरफ बढ़ाई। तूने ठीक किया। अब हम सभी को सच बोलना होगा। और जंगल वाला रास्ता? अब वो डर का रास्ता नहीं, सच का रास्ता है। दुकान पर बैठे लोगों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब चाय की दुकान सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं, बल्कि सच सुनने की जगह बन रही थी। अब से यहां अफवाह नहीं, सच की बात होगी। उस रात गांव में शायद पहली बार लोगों ने डर के आगे सच को चुना था। अगली सुबह जब सूरज उगता तो जंगल वाला रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। अब वो अंधेरा नहीं बल्कि उजाला दिखाने लगा था। रास्ते के किनारे अब भी पेड़ थे, लेकिन अब वहां डर नहीं था। अमन ने एक पल के लिए रुककर जंगल की तरफ देखा। अब तुम आराम से सो जाओ हरिहर। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे आत्मा अब चैन सो रही हो। और उसी पल जंगल के बीचों बीच एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखाई दी, फिर धीरे धीरे हवा में मिल गई। कुछ दिनों बाद चौपाल पर फिर लोग बैठे थे, लेकिन इस बार डर नहीं, सम्मान था। हरिहर के नाम से गांव में एक पुराना पाप साफ हो चुका था। अब हम उसकी याद को नहीं मरने देंगे। हरिहर का नाम साफ हो गया। गांव वाले अब उस रास्ते पर हिम्मत से चलते थे। चाय की दुकान पर अब अफवाह नहीं, सच की बातें होती थी। जंगल अब डर का प्रतीक नहीं, बल्कि एक याद बन गया था। अमन, बताना है तो सच बोलना होगा। काका, मैं झूठ बोलूंगा? मैंने तो बस वही बोला जो मैंने देखा और सुना। लेकिन गांव वाले क्या मानेंगे? कुछ लोग तो अब भी मानेंगे कि ये सब झूठ है। चौपाल पे कुछ लोग खड़े हो रहे थे, कुछ बैठे थे। लोगों के चेहरों पर डर था, लेकिन शर्म भी थी। सालों पुराना पाप अब सामने आ चुका था। अगर हरिहर सच में मारा गया था तो हमें कलंक क्यों नहीं था? क्योंकि हम डरे थे। रामू काका की आवाज में पहली बार डर नहीं, शर्म थी। आज से डर नहीं रहेगा। आज से हम सब सच बोलेंगे। अमन की आवाज सख्त थी, लेकिन उसके मन में डर था। गांव वाले अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अमन ने चौराहे पर एक बड़ा पुराना पास खड़ा किया था। उस पर लाल कपड़े से लिखा था, हरिहर की याद में। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, कुछ डरे हुए, कुछ गुस्से में और कुछ बस देखने के लिए। सब सुनिए, आज हम एक आत्मा के नाम को साफ करेंगे। कौन आत्मा? हरिहर। यह नाम सुनते ही कुछ लोग झटके से चुप हो गए। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने देखा था, हरिहर को मारा गया था। गांव के घरों के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे थे। कुछ घरों में बूढ़े लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे। कुछ घरों में औरतें बच्चों को डांट रही थीं कि वे बाहर ना जाएं। बेटा, घर के अंदर रहो, बाहर कुछ अच्छा नहीं है। मम्मी, वो आदमी कौन है?
जो सफेद कपड़ों में है? बच्चे की आवाज सुनकर माँ का चेहरा सफेद हो गया। वो कोई नहीं है, बस अफवाह है। लेकिन माँ की आवाज में डर था। बच्चा कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन माँ का डर उसे महसूस हुआ। मम्मी, वो आदमी फिर आ गया। माँ ने बच्चे को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव की चौपाल नहीं, इस बार कहानी पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म पर शुरू होती है। जंग लगी पट्टियां, टूटी बेंचें और दूर तक फैला सन्नाटा, सब मिलकर जैसे किसी पुरानी याद को जगा रहे थे। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि यहाँ कोई हमारी बात नहीं काटेगा। और कोई हमें देख भी नहीं रहा। अब बोलिए, जो छुपा रखा है वो बताइए। हरिहर अकेला नहीं था। क्या मतलब? उस रात वो एक औरत की मदद कर रहा था। किसकी? मुखिया की बहू की। हवा तेज थी, लेकिन बोलते वक्त रामू काका की आवाज उससे भी ज्यादा कांप रही थी। मुखिया की बहू? फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने उसे जंगल की तरफ घसीट लिया था। हरिहर ने देखा और बीच में पड़ गया। वो लोग कौन थे? गांव के ही लोग, जिनके नाम अभी भी सब सुनते हैं। और उन्होंने हरिहर को मार दिया? हाँ, और फिर सबने मिलकर सच को दबा दिया। इतना बड़ा काम और गांव को पता ही नहीं चला? पता था, लेकिन डर इतना बड़ा था कि किसी ने मुंह नहीं खोला। टिकट खिड़की के शीशे टूटे हुए थे, जैसे सालों पहले यहां से किसी ने अपना आखिरी सफर देखा। हरिहर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी लाश जंगल में नहीं, नामों में दबी मिलेगी। ये बात याद रखने वाली है। और उसकी लाश? उसे पेड़ों के बीच दबा दिया गया, बिना पहचान के। इसलिए वो छलावा बना? छलावा नहीं, एक अधूरी पुकार। सूरज ढलने लगा था। प्लेटफॉर्म की छाया लंबी हो रही थी और जंगल का रास्ता और भी डरावना लग रहा था। अब समझ आया कि वो हर बार क्यों दिखता है। क्यों? क्योंकि उसे भुला दिया गया था। और जो भुलाया जाता है वो कभी कभी लौटकर याद दिलाता है। अब हम गांव में सबको बताएंगे। बताने से पहले उस जगह चलना होगा जहां सब खत्म हुआ था। जंगल? हाँ, वहीं सच पड़ा है। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच रास्ता पतला था और हर कदम के साथ जमीन जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही थी। यहाँ दिल तेज क्यों धड़कता है? क्योंकि हम सच के करीब हैं। और सच हमेशा डराता है। देखो, वहां कोई खड़ा है। हाँ, सफेद कपड़े। इतनी देर क्यों की? अब नहीं की जाएगी। नाम लेना आसान है, इंसाफ दिलाना नहीं। हम सब बताएंगे। गांव ने पहले भी बहुत कुछ देखा और चुप रहा था। एक छोटी सी खुली जगह थी जहां मिट्टी कुछ ज्यादा ही ढीली लग रही थी, जैसे जमीन ने खुद किसी बात को छुपा रखा हो। यहीं दबाया गया था। हाँ, और यहीं से वो लौटता है। लगता तो ऐसा ही है। मुझे देखने से डर क्यों लगता है? डर नहीं, अफसोस है। अफसोस बाद में, सच पहले। मैं सब बोलूंगा। आज नहीं, अभी। अब कोई कुछ छुपाना नहीं चाहता था। जंगल पीछे छूट रहा था, लेकिन उसका असर मन में बना हुआ था। कल गांव की सभा होगी और जो विरोध करेंगे उन्हें भी सुनना पड़ेगा। आज पहली बार लग रहा है कि हरिहर हमें छोड़ नहीं रहा, बल्कि
सच का रास्ता दिखा रहा है। तो फिर अब पीछे मुड़ना नहीं है। यही सही है। आवाज आई और हवा थम गई। अब कहानी डर की नहीं, जवाब की थी। कुछ पल के लिए पूरे आंगन में सन्नाटा उतर आया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा राज इतने सालों से दबा हुआ था। तुम ये पहले क्यों नहीं बोले? डर गया था। और अब बोलने की हिम्मत कहां से आई? क्योंकि अब वो लौट कर आ रहा है। हरिहर, हाँ, और वो अब चुप नहीं बैठेगा। पंचायत के बाद सब लोग धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगे। रास्ता वही था, लेकिन आज हर कदम भारी लग रहा था। अब क्या होगा? अब सच गांव के हर घर तक जाएगा। और मुखिया? उसे भी जवाब देना होगा। अगर उसने इनकार किया तो हरिहर की आवाज काफी होगी।